इस धरती के इतिहास में कई ऐसे नरसंहार हुए जिसे भूल जाना आसान नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही भीषण नरसंहार के बारे में बताने वाले हैं जिसे दुनिया का सबसे भीषण नरसंहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगभग 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 8 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जी, तो आइए जानते हैं किस देश में हुआ था ये नरसंहार और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी। यह भीषण नरसंहार हुआ था अफ्रीकी देश रवांडा में। आपको बता दें कि इस नरसंहार की शुरुआत हुई साल 1994 में, जब रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हाबियारिमाना और बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या हुई। उनके हवाई जहाज को ही उड़ा दिया गया था। इस जहाज को किसने मार गिराया ये अब तक साबित नहीं हो सका है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए रवांडा के हुतू चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि रवांडा पैट्रियट फ्रंट यानी कि आरपीएफ ने ये काम किया था। चूंकि दोनों ही राष्ट्रपति हुतू समुदाय से संबंध रखते थे, इसलिए हुतू चरमपंथियों ने इस हत्या के लिए रवांडा पैट्रियट फ्रंट को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि आरपीएफ का आरोप था कि जहाज को हुतू चरमपंथियों ने ही उड़ाया था ताकि उन्हें नरसंहार का बहाना मिल सके। असल में यह नरसंहार तुत्सी और हुतू समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। साल 1994 के अप्रैल महीने की 7 तारीख से अगले 100 दिनों तक चलने वाले इस संघर्ष में हुतू समुदाय के लोगों ने तुत्सी समुदाय से आने वाले अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अपनी पत्नियों को ही मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ इसलिए उनकी हत्या की क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें ही मार दिया जाता। सिर्फ यही नहीं, तुत्सी समुदाय के लोगों को मारा तो गया ही, साथ ही इस समुदाय से संबंध रखने वाली महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर भी रखा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस नरसंहार में सिर्फ तुत्सी समुदाय के ही लोगों की हत्या हुई। हुती समुदाय के भी हजारों लोग इसमें मारे गए। कुछ मानवाधिकार संस्थाओं के मुताबिक रवांडा की सत्ता हथियाने के बाद रवांडा पैट्रियट फ्रंट के लड़ाकों ने हुतू समुदाय के हजारों लोगों की हत्या की। हालांकि इस नरसंहार से बचने के लिए रवांडा के लाखों लोगों ने भागकर दूसरे देशों में शरण ले ली। रवांडा नरसंहार के लगभग 7 साल बाद यानी कि 2002 में एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का गठन किया गया ताकि हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी सजा दी जा सके। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तंजानिया में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बनाया, जहां कई लोगों को नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। इसके अलावा रवांडा में भी सामाजिक अदालतें बनाई गई थीं ताकि नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके। कहते हैं कि मुकदमा चलाने से पहले ही करीब 10,000 लोगों की मौत जेलों में ही हो रही थी। माना जाता है कि जातीय संघर्ष में हुए नरसंहार की वजह से ही रवांडा में आज के समय में जनजातीयता के बारे में बोलना गैर कानूनी बना दिया गया है। सरकार की माने तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों के बीच नफरत न फैले और रवांडा को एक और जनसंहार का सामना न करना पड़े। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।